हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 61 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण प्राचीनतम है? तो आपके ऑप्शंस हैं मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। और दोस्तों, पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है? तो वो है 18। और दोस्तों, पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता अगर कहा जाए तो वो थे लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा, और इन्हीं को जो है माना जाता है पुराणों के रचयिता। और दोस्तों, ये जो पुराण है, पुराण से हमें प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसकी जानकारी इससे प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, कालाशोक या अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। और दोस्तों, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है पहली संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी, और इसके समय में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। और ये स्थान कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था राजगृह में, और 483 BC में। और दोस्तों, दूसरी जो संगीति हुई थी वह कालाशोक के समय में हुई थी, और ये साबक मीर के अध्यक्षता में हुई थी, और ये हुई थी वैशाली में 383 BC में। और दोस्तों, ये जो तीसरी जो संगीत हुई थी वह अशोक के काल में हुई थी। उस समय इसका जो अध्यक्ष था वो था तिस, और ये हुआ था पाटलिपुत्र में 250 BC में। और दोस्तों, और ये जो चौथी संगीत हुई है कनिष्क के समय में हुई थी, ये कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं गिरनार शिलालेख, मनसेहरा शिलालेख, 5वां बृहद शिलालेख या कलिंग का पृथक शिलालेख। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कलिंग का पृथक शिलालेख। दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया, और दोस्तों, कलिंग की राजधानी जो थी वो क्या थी? तोसली पर अधिकार कर लिया। इसकी जो जानकारी है वो अशोक के 13वें अभिलेख से मिलती है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इसी में कहा गया है कि कलिंग युद्ध में नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की जो नीति है उसे त्याग दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नारायण पंडित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा जो है हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो आपके ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हुमायूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वह हैं रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड मार्क्विज ऑफ हेस्टिंग। ये हेस्टिंग जो है यहाँ पे रहेगा।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स था। और दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और दोस्तों अगर कहा जाए कि प्रथम गवर्नर कौन था तो वह था, कौन था, वह था रॉबर्ट क्लाइव। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि ये जो वारेन हेस्टिंग है यह जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। कहाँ का था? बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी स्पेसिफिक एक जगह था बंगाल, वहाँ का गवर्नर जनरल था। लेकिन भारत का गवर्नर जनरल यानी कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वह बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड केनिंग। कौन था? लॉर्ड केनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था। दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। जस्ट 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके जस्ट बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन, यानी कि 1858 के पहले भारत पर जो अंग्रेज शासन कर रहे थे वह एक कंपनी थी, कंपनी की लोग शासन कर रहे थे। लेकिन जब यह भारत शासन अधिनियम 1858 आया तो इसके तहत कंपनी के शासन को समाप्त करके शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश राज के हाथों में चला गया। तो दोस्तों और लॉर्ड केनिंग जो था इसे प्रथम वायसराय बनाया गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं 1875, 1878, 1880 या 1882। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1878 में। और इस समय ये जो है, इस समय क्या था, वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था लिटन। लिटन का कार्यकाल कितना है? तो यह है 1876 से 80 के बीच में ये भारत का वायसराय रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं हरिपुरा, पटना, रांची या भागलपुर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हरिपुरा। और दोस्तों उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो आपके ऑप्शंस हैं न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा से था। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, चपाती और लाल गुलाब का संबंध किससे था? तो आपके ऑप्शंस हैं 1857 के विद्रोह से या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।